के बस निपु सेवा कीनी, प्रेम के बस निपु सेवा कीनी। प्रेम के बस निपु सेवा कीनी, सेवा कीनी, प्रेम के बस सेवा कीनी, प्रेम के बस निपु सेवा कीनी। आप बनो हरि नाई मोरे रामा, आप बनो हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे राजू सुयागी युधिष्ठिर कीनो, राजू सुयागी युधिष्ठिर की, राज सुयागी युधिष्ठिर कीनो, राज सुयागी युधिष्ठिर कीनो। तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची प्रेम सदा। सूरदास जी कहते हैं, सूर पूरे लायक नाही, सूर पूरे लायक नाही। कहाँ लग करूं पढ़ाई मोरे रामा, कहाँ लग करूं पढ़ाई। सूर पूरे लायक नाही, सूर पूरे लायक नाही। लगी करूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। बोले भागवत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। श्री विदुर जी महाराज का हृदय इतना निर्मल था कि परमात्मा उनके यहाँ जाकर के
केले का छिलका खा करके और संसार के जितने भी भोज्य पदार्थ हैं 56 व्यंजन को भी बताया कि जितना स्वाद आपके इस छिलके में आया आज तक तीनों लोकों में किसी के भोग प्रसाद में स्वाद न मिला। और विदुर जी का हृदय निर्मल होने के कारण ही जब पार्वती परमेश्वर परमात्मा द्वारिकाधीश अपने लीला का संवरण करके इस धरातल से जब जाने लगे तो केवल विदुर से ही मिले। जब लीला का श्रवण करके जाने लगे तो विदुर जी महाराज से ही मिले और विदुर जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करके कहने लगे, प्रभु अब आप लीला का श्रवण करके इस धरातल को छोड़ करके जा रहे हैं तो हम जैसे भक्त अभी इस धरातल पर कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इस धरातल को छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, अब शरीर के रूप में ना रह करके मैं भागवत के रूप में इस कलयुग में मैं इस धरातल पर रहूंगा। भागवत ये साधारण पोथी नहीं है, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान स्वयं विदुर जी से बता करके गए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन विदुर जी और उद्धव जी ये भगवान के परम प्रिय भक्त हुआ करते थे। उद्धव जी भी थे। उद्धव जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि परमात्मा आपका जो चरित्र है वो तो हमने देखा और सुना भी और वो हमको ज्ञान भी है, लेकिन आपका जो परम तत्व है कैसे संपूर्ण सृष्टि की रचना क्यों कैसे होती है, आपका जो परम तत्व है कम से कम अंतिम समय में वो तो हमको बता करके तो जाए। अब आप कलयुग में भागवत के स्वरूप में रहेंगे, ठीक है। तो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, विदुर जी से कि अब कलयुग आने वाला है और इस समय मैत्री जी महाराज हरिद्वार में रहते हैं, उनके पास में जाएं, वो आपको बढ़िया से आपको हमारे तत्व की जानकारी, संपूर्ण सृष्टि कैसे होती है इसकी जानकारी उनके द्वारा आपको प्राप्त होगी। श्री उद्धव जी महाराज हरिद्वार में आए मैत्री जी महाराज के पास में और मैत्री जी से उद्धव जी प्रश्न करते, कालेन तवाद्या मुना मुपेत्या तत्रोद्भवं भगवत्तदर्शाः। भगवान इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, संपूर्ण संसार परमात्मा का ही अंश है, चाहे जड़ हो, चेतन हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक सूर्य चंद्रमा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का ही अंश है। लेकिन सुखाय कर्मणि करोति लोके नातै सुखवन्याद उपारम। परमात्मा के अंश ये सभी जीव हैं, लेकिन इस संसार में ये परमात्मा फिर भेदभाव लोगों के साथ क्यों करता है? जब सभी परमात्मा के ही अंश हैं, सब परमात्मा के परिवार हैं, तो परमात्मा को तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान रूप में उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन परमात्मा किसी को इतना धन संपत्ति वैभव दे देता कि उसको पता ही नहीं रहता कि हमारे पास में कितनी संपत्ति है। परमात्मा किसी को इतना गरीब बना देता
कि वही बेचारा सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करता, मेहनत करता, लेकिन तब फिर भी शाम को मजदूरी लेकर के जाता, मन में विचार करता कि इतना ही मिला है, कैसे परिवार का पालन पोषण मैं कर पाऊंगा। लोग बच्चों को बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, वो अपने परिवार का ढंग से पालन नहीं कर सकता। परमात्मा किसी को इतना संतान दे देता है कि बच्चे देता है कि बच्चों को खिला नहीं सकता। परमात्मा किसी को धन संपत्ति होते हुए फिर भी संतान बना देता है। परमात्मा किसी को इतना ज्ञानवान बना देता है, ज्ञानी बना देता है कि वो अपने ज्ञान के घमंड में ही, अहंकार में किसी को कुछ समझता नहीं है। परमात्मा किसी को मूर्ख बना देता है। परमात्मा किसी को इतना सुंदर बना देता है कि वो अहंकार में ही घूमता है कि हमारे समान कोई सुंदर नहीं। किसी को इतना टेढ़ा मेढ़ा कुरूप बना दिया कि वो समाज में निकलने में अपनी बेइज्जती समझता है। परमात्मा, जब परमात्मा ही सब कुछ करते हैं तो परमात्मा किसी को चोर, किसी को डाकू, ये परमात्मा को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैत्री जी ने कहा कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि परमात्मा ऐसा भेदभाव क्यों करते, तो परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा ना किसी को गरीब बनाता है, ना परमात्मा किसी को अमीर बनाता है, ना परमात्मा किसी को सुख देता है, ना परमात्मा किसी को दुख देता है, ना परमात्मा किसी को निसंतान बनाता है। परमात्मा किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता। कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु, कर्मण्यैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यैव पाद्यते। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव सुख दुख को भोगता है। जैसा जीव कर्म करता है, कर्म के अनुसार ही उसको सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त होता है अपने कर्मों के अनुसार। परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता। जैसे कोई किसान अपने खेत में कई प्रकार के वृक्ष लगाए और उन वृक्षों को समान रूप से जल, खाद, पानी, सेवा किसान कर रहा है। सभी वृक्षों का समान रूप में सबका सेवा कर रहा है। लेकिन वो वृक्ष जब बड़े हुए, उनमें फल लगा, तो किसी वृक्ष का फल किसान तोड़ करके खाया, बड़ा मीठा लगा। आम इत्यादि ऐसे कुछ रहे होंगे। लेकिन उसी खेत के दूसरे वृक्ष के फल को तोड़ करके खाया, खट्टा लगा। इमली इत्यादि जैसे रहे होंगे। फिर तीसरे वृक्ष के फल को तोड़ करके खाया, बड़ा कड़वा लगा। नीम इत्यादि ऐसे रहे होंगे। जितने वृक्ष हैं उतने वृक्षों के फल सबके अलग अलग हैं, सबका स्वाद अलग अलग है। तो किसान ने तो ऐसा किया नहीं कि जिस वृक्ष का फल मीठा था उसमें ले जाकर के चीनी डाला था, जिसका कड़वा था उसमें कड़वाहट डाली थी। वो तो समान रूप से सबको जल दे रहा था, समान रूप से सबकी सेवा कर रहा था, समान रूप से सबको खाद दे रहा था। लेकिन जब वृक्ष में फल लगे तब सबके स्वाद अलग अलग है। उसी प्रकार से परमात्मा भी सभी जीवों को समान रूप से धरातल पर भेजता है, लेकिन वो अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख, ज्ञान, ज्ञानी, मूर्ख और अपने कर्मों के अनुसार वो सुख दुख को भोगता है। और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। संसार में मानव जन्म लिया है, मृत्यु लोक में यदि आया है तो जैसा कर्म करेगा, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म का फल स्वयं परात्पर पार्वर परमेश्वर परमात्मा के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ श्रवण कुमार को बाण मारे, उनकी मृत्यु हो गई, वो भी अनजान में। पुत्र के वियोग में श्रवण कुमार के माता, उनके पिता की मृत्यु हुई।
तो भले ही वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, भले ही वो परमात्मा के पिता हैं, लेकिन पुत्र के वियोग में ही उनकी मृत्यु हुई। यहाँ तक स्वयं परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भी इस धरातल पर जब मानव का रूप लेकर के आता है तो उसको भी अपने कर्म का फल उसको भी भोगना पड़ता है। भले ही वो परमात्मा है लेकिन उनको भी अपने कर्मों का फल परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। जब भगवान राम बाली को छुप करके बाण मारे और वही राम जब द्वापर में कृष्ण रूप में अवतरित हुए और जब कृष्ण रूप में है तो वही बाली बहेलिया के रूप में आया और छुप करके वो भी भगवान कृष्ण के पैरों में वो भी बाण मारा। परमात्मा भी यदि इस धरातल पर आता है तो उसको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का फल एक जन्म क्या हजारों जन्म लेंगे, लेकिन जो कर्म किए हैं वो कर्मों का फल तो पीछे लगा ही है। आप परमात्मा को भले ही दोष दें कि भगवान ने हमारा ये बिगाड़ दिया, हमारे साथ में ऐसा किया वैसा किया, परमात्मा कुछ नहीं करता, वो आपके कर्मों का फल है। अच्छा किए तो आप कहीं चंदा दे दिए मंदिर में तो हमने किया, दान धर्म किया तो हमने किया, घर में कुछ गड़बड़ी हो गई तो भगवान की इच्छा थी। तो भगवान जब बुरा होता है तो भगवान पर दोष क्यों उड़ते हो? अच्छा करो, वो हमने किया। वो ये नहीं कहते कि परमात्मा ने ये दान हमसे करवाया। मैत्री जी कहते हैं कि परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने कर्मों के अनुसार जो भी जीव आता है इस धरातल पर अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पर आकर के सुख दुख को भोगता है। श्री मैत्री जी महाराज उद्धव जी को कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और श्री सूत जी महाराज शनकादि ऋषियों की भागवत की कथा सुना रहे हैं। मैत्री जी कहते हैं कि उस परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा की इच्छा हुई कि सृष्टि का विस्तार किया जाए। परमात्मा नारायण के नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा का जब जन्म होता है, ब्रह्मा चारों तरफ देखे अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, नीचे केवल जल है। मन में विचार करने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारा जन्मदाता कौन है। आकाशवाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा जी हजारों वर्ष कठिन तप करते हैं, भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान संकल्प मात्र से ब्रह्मांड की रचना की और एक ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाश गंगाएं होती हैं और एक आकाश गंगा, एक पृथ्वी पर एक ही आकाश गंगा होती है। और आकाश गंगा मतलब सूर्य चंद्रमा और तारे। एक ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाश गंगा है, तो इसका मतलब एक ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब सूर्य है, एक ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब चंद्रमा भी है, एक ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब पृथ्वी भी। और हमारा विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों पृथ्वी है। और उस परमात्मा के
रोम रोम प्रति लागी हो कोटि कोटि ब्रह्मांड। हम तो एक ब्रह्मांड का भी वर्णन नहीं कर सकते, उस परमात्मा के तो रोम रोम में भी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। और जिस सूर्य भगवान को आप देख रहे हैं, ये सूर्य पृथ्वी से भी बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से भी बड़ा है, लेकिन दूरी होने के कारण वो छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। 110 गुना बड़ा है सूर्य भगवान का आकार आपकी पृथ्वी से, और 1500 करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य के होने के कारण उनका जो तापमान है वो हम लोगों के ऊपर उतना नहीं पड़ता। 1500 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान का जो ताप है वो 15,000 डिग्री सेल्सियस का है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, और सूर्य भगवान का तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस है। यदि सूर्य भगवान जहाँ पर है उससे 1 फीट भी नीचे आ जाए तो हम लोगों की क्या कंडीशन होगी। इस समय के दोपहरी के समय पता लगता है। इस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना भगवान ने संकल्प मात्र से किया, 4 युगों का निर्माण किया, और सबकी आयु परमात्मा ने निश्चित कर रखी है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा है तो उनकी आयु ये अमर अजर अमर है, ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है। 4 युगों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी मात्र 5,000 वर्ष ही बीता है। अभी तो कलयुग छोटा सा दुधमुहा शिशु बालक है। तब ये कंडीशन है, अपने युवा अवस्था में जब आएगा फिर क्या कंडीशन होगी तो भगवान जाने। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, और त्रेता की आयु 12,16,000 वर्ष। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष। ये परमात्मा ने युगों के आयु को निर्धारित किया, और इस प्रकार से ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं, ये चतुर्युगी 71 बार बीतने के बाद में एक मनवंतर होता है। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब 71 बार बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर माने ब्रह्मा जी का एक दिन। और 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं, 71 बार जब ये चतुर्युगी 14 बार जब व्यतीत हो जाते हैं तो एक कल्प होता है। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु जब 1000 महायुग बीत जाता है तो ब्रह्मा की भी आयु पूर्ण हो जाती है। तो ब्रह्मा को भी अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस धरातल पर, जिस पृथ्वी पर हम हैं, हम इसी की संपूर्ण जानकारी करना चाहें तो नहीं कर सकते, और जिस ब्रह्मांड में हम हैं उसकी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। उस परमात्मा को जानना, उस परमात्मा को समझना बड़ा कठिन है। परमात्मा हम आपको जनाना चाहे तो भी हम जान सकते हैं। उसकी बनाई हुई
बनाए हुए इस ब्रह्मांड की हम संपूर्ण जानकारी पूरे जीवन लगे रह जाए तो नहीं कर सकते संपूर्ण रूप से, तो हम उस परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? वो परमात्मा हमको जनाना जब चाहे वो अपनी कृपा करे, और जितनी कृपा करे परमात्मा को हम उतना ही जान सकते हैं। परमात्मा ने ब्रह्मांड की संरचना संकल्प मात्र से कर दी। ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को भगवान ने निर्देश दिया कि आप सृष्टि करो। ब्रह्मा ने कठिन तप किया, तब ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा आप सृष्टि करो। प्रभु मैं सृष्टि कैसे करूं, हमको तो ज्ञान है नहीं। परमात्मा ने पंच तत्व दिया, इसी आशीष से आप सृष्टि करें। भगवान तुम निर्देश देकर के चले गए कि आप स्त्री पुरुष की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि स्त्री और पुरुष के अलग अलग सृष्टि करनी है कि एक साथ सृष्टि करनी है। ब्रह्मा जी समझे कि स्त्री पुरुष को मिला करके सृष्टि करनी है, तो प्रथम सृष्टि किन्नर की कर डाली। ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि किन्नर की है। करोड़ों लाखों की संख्या में किन्नरों की सृष्टि कर डाली। भगवान नारायण ने देखा कि ये तो एक किन्नरों की इतनी बड़ी संख्या कहाँ से आ गई। भगवान में साथ में भोले बाबा भी थे। भोले बाबा ने देखा कि नारायण इन किन्नरों को देख करके हंस रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, लेकिन किसी को देख करके हंसना ये अपराध है। इस प्रकार आज आप किन्नरों को देख करके हंसे हैं, आपको भी एक दिन किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान शिव के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान एक बार किन्नर बने भी। कब? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, और उस समय एक दिन आकाशवाणी ये हुई थी कि पांडवों की तरफ से बलि होनी चाहिए एक, और एक बलि कौरवों की तरफ से। नहीं तो जिसके तरफ से बलि नहीं आएगी उधर के सभी लोगों का विनाश हो जाएगा। तो पांडव मन में विचार करने लगे कि अब हम पांचों में से वो भी परिवार की बलि मांगी है, किसकी बलि दी जाए। उस समय अर्जुन का एक पुत्र था, जिसका नाम था अश्वान। वो जंगल में चला गया था भगवान का भजन करने के लिए, वो युद्ध में शामिल नहीं थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वान इस समय जंगल में है, या तो तुम पांचों में से किसी की बलि दी जाएगी या तो उसी को बुला लो। बुलाया गया, लेकिन ये आकाशवाणी ये भी बताई गई थी कि वो विवाहित होना चाहिए। इसका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अब रातों रात विवाह कैसे हो? सुबह बलि देनी है, और कौन राजा महाराजा अपने बेटी का विवाह करेगा कि जिसकी सुबह सुबह जिसकी बलि दे दी जानी है। सुबह सुबह जिसके बलि दे दी जानी है, कौन अपने बेटी का विवाह करेगा? अब सब असमंजस में पड़ गए, तो भगवान स्वयं किन्नर का रूप धारण किए और इस अश्वान के साथ में विवाह किए। आज भी किन्नरों के यहाँ यही परंपरा है। किन्नर रात्रि में घड़े को भगवान विष्णु का स्वरूप मान करके घड़े के साथ में विवाह करते हैं, और रात्रि में ही और सुबह होते ही वो फोड़ देते हैं। ये सब विवाह करते हैं। और इसलिए जब हम आपके घर में मांगलिक कार्य होता है, बेटे बेटी का जन्म, वैवाहिक कार्य, और ये आकर के आशीर्वाद देते हैं, इनका आशीर्वाद बड़ा बहुत तगड़ा लगता है। इनका श्राप और आशीर्वाद दोनों।
बहुत तगड़ा लगता है। और एक बात बताएं, कुंडली उंडली में जब बाल अरिष्ट योग, एक योग होता है, अष्टम भाव में बुध बैठ जाता है तो बाल अरिष्ट योग होता है। 2 वर्ष की ही आयु, उस बच्चे की 2 ही वर्ष की आयु रहती है, और 2 वर्ष के अंदर ही उसके जीवन समाप्त हो जाता है। बाल अरिष्ट योग इसको कहते हैं। लेकिन यदि बाल अरिष्ट योग है ऐसा, किसी ने बताया जोशी ने कि आपका बालक 2 ही वर्ष जीवित रहेगा, जन्म से 2 ही वर्ष तक। उसके लिए बड़ा सुंदर उपाय है। आप बुधवार के दिन हरी चूड़ी, हरी साड़ी और दक्षिणा सहित उस बालक के हाथ से किन्नर को बुधवार के दिन हर 6ठे महीना दिलाते रहिए, तो वो पूर्ण आयु को फिर प्राप्त हो जाएगा। बाल अरिष्ट उसका योग समाप्त हो जाएगा। ऐसा हमने प्रयोग करके देखा भी है, पढ़ा, इसके बाद में मैंने प्रयोग भी किया। और ना विश्वास होगा तो हम बता भी देंगे कहाँ थे। हमारे ही गांव प्रधान जी के यहाँ हमने उपाय कराया था, बच्चा हुआ। कई ज्योतिषियों को दिखाए, 5 लड़कियों के बाद में बच्चा हुआ था। ज्योतिषियों को दिखाए तो पता लगा कि अब ये 2 ही साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी। यहाँ तक अपने यहाँ अयोध्या के माने जाने विद्वान जोशी रघुनाथ दास जी के उनके यहाँ भी गए। वो बताए कि ये नवंबर में कुंडली दिखाए गए, फरवरी तक ही ये आपका बच्चा है, फरवरी के बाद में सीताराम हो जाए। हमको जानकारी हुई, हम हर बुधवार को वही दिलवाना प्रारंभ किए। आज बच्चा वो लगभग 12-14 साल का है। किन्नरों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया लगता है। और एक घटना, अभी हम गए थे वहां सिद्धार्थ नगर, शिव पुराण की कथा थी। उनके यहाँ उनकी बहन आई थी, वो भी बताने लगे कि महाराज हमारा बच्चा मात्र 3 महीने का था और पता नहीं कैसे बेड से नीचे गिरा और उसकी आंख पलट गई थी। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वहाँ ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये 99.9 तक ये जीवित नहीं बचेगा, ऑपरेशन तो हम कर देंगे। और कह रहे थे कि एक किन्नर महाराज आया हॉस्पिटल के बाहर और कहा कि हमको 1 रुपया दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 रुपया दे दो बस। 1 रुपया लिया और कहा कि आप जाए, ऑपरेशन भी बढ़िया से होगा, तुम्हारा बच्चा भी जीवित रहेगा, परेशान मत हो। इनका आशीर्वाद बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि के ये प्रथम सृष्टि किन्नरों की ब्रह्मा ने की। इसके बाद में ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुए 10 ऋषियों की उत्पत्ति होती है। मानसिक सृष्टि में मरीचि, भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और नारद जी ब्रह्मा जी के गोदी से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। धर्म भगवान नारायण के वक्षस्थल से जन्म लेता है और अधर्म भगवान के पृष्ठभाग से। धर्म अधर्म ये दोनों भगवान के ही, भगवान से ही उत्पन्न है। ऐसा नहीं है क्योंकि जब धर्म होगा तभी तो आप अधर्म को समझ पाएंगे, जब अधर्म होगा तभी तो धर्म को समझ पाएंगे। जब सुख आज दुख का अनुभव तभी होगा जब आप सुख का अनुभव किए होंगे, और दुख का अनुभव तभी होगा जब आप सुख का अनुभव किए। इसी प्रकार से धर्म धर्म ऐसा नहीं, ये भी भगवान के ही, भगवान से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। और भगवान की छाया से कर्दम ऋषि का जन्म होता है। ब्रह्मा जी मन में विचार किए, ये मानसिक सृष्टि से तो सृष्टि का विस्तार होगा नहीं, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होनी चाहिए।
ब्रह्मा जी अपने ही अंश से, ब्रह्मा जी दाहिने भाग से मनु, बाएं भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। और ब्रह्मा के पुत्र ये मरीच हुए, मरीच के पुत्र कश्यप हुए और इनकी पत्नी दिति और अदिति हुई। इन्हीं के द्वारा देवता और दैत्यों की उत्पत्ति होती है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं इस प्रकार से सृष्टि का धीरे धीरे विस्तार होता है। और जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो छाया से कर्दम ऋषि का जन्म होता है। कर्दम का विवाह इन्हीं शतमनु महाराज की बेटी से इनका विवाह होता है। कठिन तपस्या करने के बाद में इनका विवाह हुआ। कर्दम जी विवाह तो किए, लेकिन मनु जी से कह दिए थे कि विवाह तो हम करेंगे, लेकिन हम बंधन में नहीं रहेंगे। चाहे लड़की हो या लड़का, कोई भी संतान हो, हम घर का परित्याग करके चले जाएंगे फिर भगवान का भजन करने के लिए। मनु जी ने कहा ठीक है। वो उनकी शर्त को स्वीकार किए और स्वयंभू मनु की जो सबसे दूसरी बेटी थी देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में होता है। और इनकी जो प्रथम बेटी है, इनकी जो आकुति जिसका नाम है रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, उसे यज्ञदेव भगवान का जन्म होता है। और इनकी जो तीसरी बेटी थी जिनका नाम था प्रसूति, दक्ष के साथ में विवाह होता है। और इन्हीं की बेटी सती थी जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। और इन्हें स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। दूसरी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम जी महाराज तो तपस्वी थे, विवाह तो कर लिए, लेकिन विवाह करने के बाद में भी ये ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। बहुत दिनों तक देवहूति इनकी सेवा करती रही, लेकिन जब कई वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, जब ध्यान इनका टूटा तो देखे अपने कुटिया में एक स्त्री जिसकी लट एक दूसरे से चिपक गई है। देवी आप कौन है? देवती ने कहा कि आप हमसे विवाह किए थे, भूल गए। लेकिन देवहूति चक्रवर्ती सम्राट, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट की बेटी है, विवाह कर दिए थे। वो ध्यान मग्न में भगवान के ध्यान में बैठ गए थे। कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए लोग, लेकिन वो अपने पिता के घर न आए। वो अपने पति की सेवा में ही संलग्न रहे। कर्दम जी की जब ध्यान टूटा, आप कौन है देवी? आपने हमारे साथ में विवाह किया था, कई वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के कर्दम महाराज ने कहा कि देवी मैं आप पर प्रसन्न हूँ, और सरोवर में ले जाकर के साथ में स्नान करते हैं। और दिव्य स्वरूप 16 वर्ष की अवस्था में स्वयं कर्दम जी महाराज, उसी अवस्था में उनकी पत्नी देवहूति भी, और कामद नाम के विमान मानसिक रूप मन से संकल्प किया। कामद नाम का विमान उत्पन्न हुआ। जो कामद नाम का विमान, उसमें हर सुख सुविधाएं उपस्थित है। स्वर्ण राजमहल, उसी में बाग बगीचे, सुंदर हर प्रकार के जो स्वर्ग की सभी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, उसी कामद विमान में उपस्थित हो गए। और इस प्रकार से कर्दम जी महाराज कई वर्षों तक पारिवारिक सुख भोगते रहे। 9 कन्याएं हो गई। तब उनको ध्यान आया कि हम तो भगवान का भजन करने वाले और इस माया जंजाल में फंस गए, अब करें क्या? देवहूति कहे कि अब मैं जा रहा हूँ भगवान का भजन करने के लिए। ठीक है, आप भगवान का भजन करने के लिए जाइए, लेकिन ये 9 बेटियां घर में हो गई हैं। मान लीजिए मैं पिता से कहूँ कहीं वो वर ढूंढ देंगे, विवाह तो हो जाएगा, लेकिन मैं किसके सहारे रहूंगी?
तब करदम जी को ध्यान आया कि भगवान ने स्वयं कहा था कि जब विवाह करने के लिए भगवान ने हमसे कहा था, उस समय वचन दे करके भगवान नारायण स्वयं गए थे कि मैं आपके यहाँ बेटा बन करके आऊँगा। अभी तो 9 बेटियाँ हुई हैं, भगवान ने वचन दिया था, तो भगवान तो आएंगे ही बेटा बन करके। स्वयं परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण कपिल के रूप में करदम के यहाँ जन्म लेते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। इसके बाद में करदम जी महाराज उनकी जो 9 बेटियां हैं 9 ऋषियों के साथ में विवाह करते हैं। प्रथम बेटी जिसका नाम है कला, मरीच ऋषि के साथ में उनका विवाह करते हैं और इन्हीं मरीच के यहाँ हमारे महर्षि कश्यप का जन्म होता है। इन्हीं कश्यप का विवाह दिति और अदिति के साथ में होता है और इन्हीं कश्यप के द्वारा देवता और दैत्य दोनों की उत्पत्ति होती है। ये महाराज करदम की ही बेटी थी कला। कला का मरीच के साथ में विवाह हुआ। मरीच से कश्यप की उत्पत्ति होती है, कश्यप से दिति अदिति का विवाह होता है, देवताओं और दैत्यों का जन्म होता है। दूसरी बेटी थी अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि महाराज के साथ में हुआ और इन्हें अत्रि के यहाँ, अत्रि और अनुसुईया के यहाँ ही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन करके कुछ दिनों तक रहे। अनुसुईया इतनी महान पतिव्रता थी कि उसका गुणानुवाद चारों तरफ हो रहा था। एक बार की ऐसी घटना है, नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश पर्वत पर और अनुसुईया के पातिव्रत धर्म की कथा जब ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को सुनाई तो इनको रहा न गया और अपने अपने पतियों को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आए। तीनों सन्यासी का वेश धारण करके कुटिया पर आ गए। आवाज लगाई, अनुसुईया बाहर आए। महाराज आज्ञा करें, चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं, महाराज आज्ञा करें, क्या चाहिए? हमको भिक्षा चाहिए। भिक्षा में आपको क्या चाहिए? फल चाहिए, भोजन चाहिए, दूध चाहिए, क्या चाहिए? इस सन्यासी के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव ने कहा कि भिक्षा हमको भोजन का चाहिए और वो भी आप नंगी होकर के बिना वस्त्र के जब भोजन कराएंगे तब मैं भोजन करूंगा। अनुसुईया मन में विचार करने लगी कि कोई साधु सन्यासी तो ऐसी बात कर नहीं सकता, ये है कौन? ध्यान करके देखा तो देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव है। लेकिन अब दरवाजे पर आए हैं तो ये खाली हाथ लौट जाए तो ये गृहस्थ धर्म का अपमान होगा। यदि ये खाली हाथ चले गए तो हमारे पति की आयु क्षीण होगी, हमारे पति के का धर्म नष्ट होगा। क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि दरवाजे पर कोई भी आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। आया है दरवाजे तक पर कोई भी है, परिचित है, अपरिचित है, उसको जलपान कराओ। यदि कोई भिखारी आया है तो खाली हाथ यदि आपके दरवाजे से जा रहा है तो आपके पुण्य को लेकर के जा रहा है और घर का जो मालिक है उसके आयु को लेकर के जा रहा है। कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आता है और भीख मांगने के लिए नहीं आता, वो तो बताने के लिए आता है भैया हमने पूर्व जन्म में कुछ दिया नहीं था, आज मैं मांग रहा हूँ इसलिए दे दो, नहीं तो अगले जन्म की व्यवस्था तुम्हारे भी साथ में यही होगी जो मैं कर रहा हूँ। वो आपको तो सचेत करने के लिए आता है। अनुसुईया मन में विचार करने लगी कि ये आए हैं महाराज, भले ही रूप बदल करके आए हैं, लेकिन ये याचना किए हैं और उनकी याचना की पूर्ति मैं न कर पाऊं तो एक गृहस्थ धर्म के खिलाफ होगा, पति की आयु क्षीण होगी, पति के धर्म को भी लेकर के जाएंगे। और यदि मैं इनके साथ सामने ऐसे ही नग्न होकर के मैं इनको भोजन कराऊं तो हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। इसी को कहते हैं धर्म संकट।
अब मैं करूं क्या? अनुसुईया माता करती क्या है? हाथ में जल ले और अपने पति देव के चरणों का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए कि प्रभु आप भले ही रूप बदल करके आए हैं, लेकिन मैं आज परीक्षा में तभी सफल हो पाऊंगी जब आपका सहयोग मिलेगा। अपने पति देव के चरणों का स्मरण करते हैं कि यदि मैं तन मन धन हर प्रकार से आपके चरणों की सेवा करती रही तो ये जो ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव आए हैं ये छोटे छोटे बालक बन जाए। छीटा वाला और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों छोटे छोटे नव शिशु के रूप में, बालक के रूप में आ गए। छोटे छोटे जब बालक बन गए, अनुसुईया के हृदय में स्नेह आया, अपने स्तन में दूध उतर आया, तीनों को अपने दूध को पिलाती है, पालने में ले जा करके डाल दिया। माता अनुसुईया ने पालने में झुला रही है। शाम के समय जब अद्रे तप करके वापस लौट करके आए, देवी ये पालने में 3 बालक अपने ही हैं, अपने ही हैं, गर्भ का कोई पता नहीं, और एक नहीं 3 बच्चे हमारे। सुबह हम गए, शाम को ये कैसे जन्म ले लिए, बस ऐसे ही। सारी घटना अनुसुईया ने अत्रि को बताई। और इधर बहुत दिन जब व्यतीत हो गया, ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी ने जब मन में सोचा कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, वापस लौट करके ना आए, नारद जी से पूछे कहाँ है, सारी घटना बताई। तीनों अपने अपने पति को लेने के लिए आई। नारद जी ने कहा कि अब बहुत सीधे साधे जाना, नहीं तो ऐसे स्वरूप में है, अपने पति को पहचान नहीं पाओगी और पति से भी हाथ धो डालोगी। तीनों आती हैं और माता अनुसुईया के चरणों में निवेदन करती हैं कि आप हमारे पति को वापस कर दीजिए। अनुसुईया कहती हैं आपके तीनों पति तो लेटे हुए हैं, ले जाओ। कैसे पहचान सके, छोटे छोटे बालक के रूप में है। प्रार्थना करती हैं, प्रार्थना स्वीकार करती है माता अनुसुईया, और फिर अपने पति के चरणों का स्मरण करके जल का छींटा डालती हैं। ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव अपने स्वरूप में आए। तीनों देव अनुसुईया जैसे और अत्रि से कहते हैं कि आपके भक्ति भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। अत्रि जी ने कहा कि मांगना ही क्या है, अब आप बेटे के रूप में रहे, वो स्नेह वो प्रेम बेटे का जो एक पिता और माता के हृदय में होना चाहिए वो आपके प्रति रहा, तो आप बेटा बन करके ही हमारे यहाँ आए। तो भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, और इन्हीं चंद्रवंश में आगे चल करके बुद्ध हुए, बुद्ध के यहाँ पूर्वा हुए, और इन्हीं वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म होता है, और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म होता है। ये तीनों माता अनुसुईया और अत्रि के पुत्र हैं, और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के अंश हैं। और इन्हीं देवहूति की जो तीसरी बेटी है जिनका नाम है श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ में होता है, और इन्हीं अंगिरा के पुत्र हुए बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु कहलाए। चौथी बेटी है हविर्भू, इनका विवाह महर्षि पुलस्त के साथ में हुआ, और पुलस्त के पुत्र हुए श्री अगस्त जी महाराज और श्री विश्वेश्वरवा। पुलस्त के 2 पुत्र अगस्त जी और विश्वेश्वरवा हुए, और विश्वेश्वरवा का 2 विवाह हुआ। एक का नाम था इडविका, इडविका से कुबेर का जन्म होता है, और दूसरी पत्नी थी केसनी, ये दैत्य की बेटी थी। विश्वेश्वरवा महाराज
तो ऋषि संतान थे, ब्राह्मण थे, लेकिन विवाह दैत्य की बेटी के साथ में होने के कारण यहीं से इनकी कुल परंपरा खंडित हो गई, खराब हो गई। इसीलिए पहले जो पूर्वज थे वो बेटे का विवाह करने के लिए जो कोई आता था तो जिस बेटी के साथ में विवाह करना होता था उसके 7 पीढ़ी तक वो खोज करते थे कि ये बेटी जिसकी है उसका बाप कैसा है, उसके नाना कैसे हैं, और बहुत दूर तक देखा करते थे। इसीलिए क्योंकि अगस्त जी महाराज पुलस्त के संतान है विश्वेश्वरवा अगस्त जी। लेकिन जो इनका पहले विवाह हुआ ईड़े का, जिनके पुत्र कुबेर हुए, लेकिन दूसरा विवाह केसरी के साथ में होता है, दैत्य की बेटी है, और केसरी के द्वारा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इनका जन्म होता है। और इनकी 5वीं बेटी है गति, फुला ऋषि के साथ में विवाह हुआ। 6ठी बेटी जिनका नाम था अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी महाराज के साथ में हुआ। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्तिधर, शक्ति के धर के पुत्र हुए पराशर, पराशर के पुत्र हुए श्री व्यास जी महाराज, और व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं उनका पुत्र हूँ। 7वीं बेटी हुई चिति, जिनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। अथर्वा ऋषि के पुत्र हुए श्री दधीच जी महाराज। 8वीं बेटी ख्यात का विवाह भृगु ऋषि के साथ में हुआ, और इनके पुत्र कवि हुए। कवि के पुत्र शुक्राचार्य जी महाराज हुए, जो दैत्यों के गुरु कहलाए। 9वीं बेटी शांति, इनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। इस प्रकार से करदम की जो 9 बेटियां हैं, 9 ऋषि को ब्याही गई। इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि की रचना आगे चल करके होती है, और जिनके हम आज गोत्र बताते हैं, उन्हीं ऋषियों का आज हम गोत्र बताते हैं। इन्हीं हम सब ऋषि संतान ही हैं। संसार में जितने भी सृष्टि दिखाई पड़ रही है सब ऋषि संतान ही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ हुई, और मनु शत्रुपा के जो तीसरी बेटी थी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई। 16 बेटियों में 13 बेटी का विवाह धर्म के साथ में हुआ, और 14वीं बेटी का विवाह स्वाहा का अग्नि के साथ में होता है, और स्वधा का विवाह पितरों के साथ में हुआ। 16वीं बेटी जो सती हैं वो भगवान शिव के साथ में इनका विवाह होता है। और कुछ कारणवश सती अपने पिता के यहाँ ही आकर के अपने शरीर का परित्याग करती है। इस प्रकार से और महाराज मनु के जो पुत्र हुए उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी, जो 5 ही वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए थे। भगवान का भजन करके, भगवान का ध्यान करके 5 ही वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार होता है, और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ये मानव का शरीर जो मिला है इसको सबसे पहले सत्संग से जोड़ना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि संतों का सानिध्य प्राप्त होता रहे, क्योंकि कुसंग पाने के बाद में ये जो मानव का शरीर प्राप्त है, ये कब ले जाकर के ये मन जो है कब गड्ढे में डाल दे कोई ठिकाना नहीं। ये मन इतना चंचल है, आप कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, धर्म अधर्म का ज्ञान हो, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन तब फिर भी ये मन इतना चंचल होता है, कब ले जाकर के खड्डे में डाल दे
कब नीचे गिरा दे, कुछ भी पता नहीं था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, त्रिकाल संध्या क्या कहते थे, तीनों समय बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करते थे। जो ब्राह्मण का जो धर्म है पूर्ण रूप से निर्वाहन करते थे, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान था, धर्म का ज्ञान था। सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जाकर के गंगा जी में स्नान करते, आकर के बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप किया करते। नित्य कर्म करने के बाद में वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान राजा महाराजाओं को दिया करते। एक दिन की ऐसी घटना घटित हुई कि अजामिल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जा रहे थे और सुबह का समय था। एक वैश्या को एक शूद्र के साथ में गमन करते हुए अपने आंखों से देखा और उस वैश्या के प्रति आकर्षित हो गए। लोग कहते हैं कि दूसरे की बुराई सुनने से क्या होता है, दूसरे के वह पाप कर्म को देखने से क्या होता है, लेकिन जितना करने में पाप लगता है, पाप कर्म जितना करने में लगता है उतना ही सुनने में और देखने में भी लगता है। इसलिए पाप कर्म की कहीं पर चर्चा हो रही हो तो वहां से हट लेना चाहिए, पाप कर्म कहीं पर हो रहा तो वहां से हट लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, भगवान कृष्ण जब गए अंतिम समय में, भीष्म पितामह द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक बात आप बताएं कि हमको तो याद है अपने पूर्व के 3 जन्मों की बात, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया जिसके फल स्वरूप मैं आज 55वां दिन है, 55 दिन व्यतीत हो गए हैं बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। किसी के पैर में एक कांटा चुभ जाए कितनी वेदना कितना कष्ट होता है, मेरे तो पूरे शरीर में बाण लगा हुआ है और 55 दिन व्यतीत हो गए हैं, मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। कौन सा पाप कर्म हमसे हो गया जिसका मैं प्रायश्चित भोग रहा हूँ। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा आपको तो केवल अपने पूर्व के 3 जन्मों की बात याद है, लेकिन हमको तो आपके जितने भी हजारों जन्म जितने भी जन्म हुए हैं सबकी बात याद है। आपके द्वारा कभी भी कोई पाप कर्म नहीं हुआ, आपने कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया, तो मैं बाणों की सैया पर क्यों पड़ा हूँ। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि पाप कर्म आपने नहीं किया, लेकिन पाप कर्म करते हुए आपने देखा। जिस समय दुशासन द्रौपदी को खींच करके सभा में लेकर के आया, आप जैसे क्षत्रिय जिस सभा में बैठे हो और किसी अबला स्त्री को ला करके उसको नंगी करने के लिए लेकर के आया जाए, और द्रौपदी उस समय आपकी तरफ देखी थी तो आपने सर को नीचे कर लिए थे, हम नहीं होती तो उसकी इज्जत को कौन बचाता। महाराज आपने वो शक्ति वो सामर्थ्य थी कि दुशासन की तरफ एक बार आप आंख उठा करके देख लिए होते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी को हाथ लगा देता, और नंगी करने की तो बात दूर की रही। आप जैसे सामर्थ्य शक्तिशाली यदि सभा में बैठे हो और उसमें अपराध हो, इससे बड़ा पाप कर्म और क्या हो सकता है। तो पाप कर्म करते हुए अजामिल ने अपने आंखों से देखा, जिसके फलस्वरूप जो इतना बड़ा धर्मात्मा ज्ञानी ब्राह्मण अजामिल शाम के समय वैश्या के घर पहुंच गया और उस वैश्या को लाकर के अपने घर में रख लिया। कुछ दिन व्यतीत हुआ, वो वैश्या पूछी कि आपके घर में ये कौन है। मेरी पत्नी है, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अजामिल अपनी धर्मपरायणा विदुषी नारी को घर से बाहर निकाल दिया, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के घर से बाहर निकाल दिया। वैश्या के साथ में अजामिल रहने लगा। एक दिन वैश्या कहने लगी कहीं से धन कमा करके लाओ ना। अजामिल मन में विचार करने लगा, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, कोई राजा महाराजा नौकर भी नहीं रखेंगे, कोई हमसे सेवा भी नहीं लेगा, और जब तक कोई नौकर सेवा नहीं लेगा तो धन कैसे देगा।
सेवा कराएगा नहीं तो धन देगा नहीं, धन कैसे मिले? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, नौकर कोई नौकर भी नहीं रखेगा, करूं क्या? चोरी तो कर सकता हूँ। जो इतना बड़ा धर्मात्मा ज्ञानी ब्राह्मण चोरी करने लगा, चोरी करते करते डाका डालने लगा, जिसको पाए उसी को मार दे, जिसको पाए उसी का छीन ले। चारों तरफ दहशत फैल गई, लेकिन पूर्व में भगवान का भजन किया था। भगवान का भजन करने के कारण एक दिन भगवान की कृपा हुई, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तभी संतों का आगमन दरवाजे पर होता है। भगवान की जब कृपा होती है तभी संत का आगमन होता है। अजामिल तो चला गया था चोरी करने के लिए। कुछ 10-12 संत गांव के समीप में पहुंचे, जिस गांव में अजामिल रहा करता था। गांव के बाहर कुछ नवयुवक बैठे हुए थे, उनसे पूछे, भैया आपके गांव में कोई ऐसा भक्त है जो भगवान का भक्त हो? हम 12 मूर्ति हैं, अवध के हैं, वृंदावन जा रहे हैं, रहने की व्यवस्था रात में हो जाए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो जाए। तो थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा, महाराज आप अजामिल के यहाँ चले जाइए, भगवान चाहेंगे आपकी बड़ी सेवा पूजा भी होगी और भगवान चाहेंगे अच्छी दक्षिणा भी मिल जाएगी। बेचारे सीधे साधे संत, उनको क्या पता कहाँ पर ये भेज रहा है। संत दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाए, अरे बेटा अजामिल। अजामिल तो था नहीं, निकल गया था। घर में वैश्या थे, निकल करके आई, महाराज आप कौन, कैसे? बेटी हम अयोध्या के संत हैं, वृंदावन जा रहे थे, रात्रि का समय होने वाला है, इसलिए एक भक्त ने आपका घर बताया, मैं आ गया हूँ और आज आपके घर में भोजन करूँगा और यहीं पर रात्रि में बैठ करके हम लोग भजन करेंगे, सुबह होगी हम लोग चले जाएंगे। उस वैश्य ने कहा कि महाराज ये कोई साधु संत के सेवक का घर नहीं है, भगवान के भक्त का घर नहीं। हमारे जो पति हैं बहुत बड़े चोर डाकू हैं महाराज, वो जिसको पाए उसी को मार देते हैं, लूट लेते हैं। आपको किसी गलत आदमी ने गलत जगह पर भेज दिया है। संत मुस्कुराए, बेटी यदि भगवान की आज यही इच्छा है तो हम लोग किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके रात्रि गुजार लेंगे, सुबह होगी चली जाएंगे। लेकिन जब संत दरवाजे से वापस जाने लगे तो उस वैश्या की आंखों में आंसू आ गया कि पूर्व जन्म में पता नहीं कौन सा ऐसा पाप कर्म किया था जिसके फल स्वरूप मैं वैश्या के घर में जन्म पाया। थोड़ा सा कहीं से सुकृत रहा होगा, पुण्य रहा होगा, जिसके फल स्वरूप आज दरवाजे पर संत आए, वो भी भूखे लौट करके चले जाएंगे। कितना बड़ा पाप होगा। आई संतों के चरणों में गिर करके प्रार्थना करती है कि मैं अपने जात की वैश्या हूँ, मैं अपने से भोजन आपको बना करके नहीं खिला सकती, लेकिन मैं आटा दाल चावल इत्यादि की मैं व्यवस्था कर देती हूँ, आप स्वयं भोजन बना करके पा लीजिए। संतों के निवेदन पर, संत वैश्या के निवेदन पर संत रुक गए। कहा, ठीक है देवी, यदि आपकी इच्छा है तो दाल चावल आटा की व्यवस्था कर दीजिए, मैं अपने हाथ से भोजन बना लूँगा। वैसे वो व्यवस्था करती है। संत भोजन प्रसाद बनाए और बनने के बाद में थाली लगाए, ठाकुर जी को सामने बैठाए, तुलसी पत्र थाली में डाल करके भोग लगाए। और उसमें जो महेंद्र जी थे, पहला ग्रास जब उठाए तो उनकी आंखों में आंसू आ गया कि आज मैं एक पापी के घर का अन्न खाने जा रहा हूँ जो इसको सुधार न पाया। ते लाल का पीले कपड़े पहन करके जटाजूट बढ़ा करके घर द्वार छोड़ने से कोई मतलब नहीं। सभी संतों ने भोजन किया, सुबह हुए, चलने के लिए तैयार हुए। अजामिल को संतों ने बुलाया, अजामिल आया, क्या है? संतों ने कहा कि एक गृहस्थ धर्म का नियम होता है कि ब्राह्मण को, साधु को भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देना चाहिए, और यदि साधु को, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में दक्षिणा न दिया जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। हम 12 संत हैं, आपके घर का अन्न खाए हैं, दक्षिणा देना चाहिए आपको। अजामिल ने कहा कि महाराज हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि आपके पास में जो लोटा सोटा लंगोटा था इसको मैंने छीन नहीं लिया। सबसे बड़ी दक्षिणा हमको हमारी यही है। संतों ने कहा कि बेटा हमको धन दौलत की आवश्यकता होती तो ये घर द्वार छोड़ करके बाहर नहीं निकलते, तो केवल एक वचन देती है। बगल में वैसा खड़ी थी, डांट करके बोली, संत कहते हैं तो उनकी एक बात भी नहीं मान सकते। ठीक है देवी, तुम कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। संतों ने कहा तो कैसे भी मान तो ले।
संतों ने मन में विचार किया कि यदि मैं इससे कहूंगा कि सुंदर कांड का पाठ करो तो ये लंका कांड का ही पाठ करेगा, अभी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तामसी शरीर इसका हो गया है, ये भगवान का भजन नहीं कर पाएगा, इससे भजन नहीं होगा। तो कहा, संतों ने कहा कि आपके कितने बेटे हैं? 8 बेटे हैं, 9वां गर्भ में है। संत ने कहा कि जब 9वां बालक पैदा होगा उसका नाम नारायण रख देना बस। संतों ने मन में विचार किया कि बेटे का नाम नारायण रख देगा तो कम से कम बेटे के बहाने 2, 4, 10 बार मुख से नाम निकलता रहेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। 9वां बालक जब पैदा हुआ उसका नाम नारायण अजामिल ने रखा। अन्य बेटों की अपेक्षा उससे अधिक स्नेह करता है। बेटा नारायण उठो, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण नाश्ता कर लो, बेटा नारायण स्नान कर लो, बेटा नारायण विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है। कम से कम बेटे के बहाने 2, 4, 10 बार नाम तो मुख से निकल ही जाता है। संतों की कृपा, संत तो उपाय बता करके चले गए, लेकिन पाप कर्म में अभी कमी नहीं आई। जैसा करता था वैसा ही कर रहा है। शाम को निकलता नंगे तलवार लेकर के, जो भी मिल गया रास्ते में उसको लूट लेता। यमराज ने एक दिन अपना रजिस्टर खोला। अजामिल की आयु 40 वर्ष बची हुई थी, लेकिन यमराज ने कहा कि अब अजामिल धरातल पर रहने के योग्य नहीं है, भले ही उसकी 40 वर्ष आयु बाकी है, उसको ले आओ। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने छठी की रात में जो आयु निर्धारित कर दी उसमें से न तिल भर घटना है न तिल भर बढ़ना है। लेकिन अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत जब आए उस समय उसकी आयु 40 वर्ष बाकी थी। लेकिन ये भी बात सत्य है कि छठी की रात में ब्रह्मा जी ने जो आयु निर्धारित की उसमें से न घटना न बढ़ना है, ये भी बात सत्य है। लेकिन जब मानव के लिए जो वेद में, पुराण में, शास्त्र में मानव के लिए जो धर्म बताया गया है, वो धर्म के रास्ते पर चल करके जब जीवन को यापन करता है तो पूर्ण आयु को भोगता है, नहीं तो बीच में जाना पड़ता है। अजामिल को लेने के लिए जब यमराज के दूत लेने के लिए आए तो अंतिम समय में उसी की याद आती है जिससे मानव अधिक प्रेम किया करता है। यमराज के दूतों को देख करके विकराल स्वरूप, बड़े बड़े दांत, जोर जोर से चिल्लाया, घोड़ाया, दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायण होय प्लावितेन सरो रजुह्या कुलेन्द्रिया। बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ। अंतिम समय में भगवान का नाम निकल गया। भगवान नारायण ने अपने पार्षदों से कहा कि अंतिम समय में इसने हमारा नाम गा लिया है, अब ये नरक में जाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। ऋषि महर्षि हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम से निकल जाए, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम निकल नहीं पाता। भगवान नारायण ने कहा कि अंतिम समय में इसने हमारा नाम गा लिया है, इसीलिए वे नरक में जाने का अधिकारी नहीं। भगवान नारायण अपने 2 पार्षदों को भेज दिए। भगवान नारायण के पार्षद भगवान के ही स्वरूप में होते हैं। केवल भगवान नारायण के पार्षद भगवान नारायण में अंदर करना है तो केवल भगवान नारायण के वक्षस्थल पर भृगु ऋषि के चरण का चिन्ह से भगवान नारायण और भगवान के पार्षदों में पहचान की जा सकती है अलग अलग। देखने में बड़े सुंदर हैं। सर्वे पद्म पलाशाक्षा पीत कौशीश वासिसाः किरीटिना कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिराः। देखने में भगवान नारायण के ही समान भगवान नारायण की पार्षद अजामिल दोनों को देख रहा है, यमराज के दूतों को भी देख रहा है और भगवान नारायण के पार्षदों को भी देख रहा है। भगवान नारायण के पार्षद डांट करके यमराज के दूतों से कहा कि अब ये नरक में नहीं जा सकता, क्योंकि अंतिम समय में इसने हमारे प्रभु का नाम गा लिया है। यमराज के दूतों ने कहा कि ये तुम्हारे प्रभु का नाम थोड़ी ने गाया है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा था। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा एक बात बताओ, ये अपने बेटे का नाम नारायण पहले रखा कि हमारे प्रभु नारायण का नाम पहले है?
यमराज के दूतों ने कहा कि वो तो अनादि काल से भगवान नारायण है, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी नारायण भगवान की, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी नारायण भगवान रहेंगे, सृष्टि है तब भी भगवान नारायण रहेंगे। जब अनादि काल से भगवान नारायण है तो ये आज अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया तो इनका बेटा नारायण थोड़ी ना हो गया। कैसे भी भगवान का नाम इसने अंतिम समय में गाया है तो ये नरक में नहीं जा सकता। अग्नि को जान करके छोड़ तब भी जलाएगी, अनजान में छोड़ोगे तब भी जलाएगी। और इसी प्रकार हमारे परमात्मा का भी नाम है, कैसे भी परमात्मा का नाम मुख से निकलेगा तो कल्याण तो करेगा ही। यमराज के दूतों को डांट करके भगवान नारायण के पार्षदों ने वापस कर दिया। अजामिल दोनों का दर्शन किया था। भगवान नारायण के पार्षद भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल की जो बची हुई आयु थी 40 वर्ष, सब कुछ परित्याग करके गया गंगा जी के किनारे बैठ करके, और जो आयु बची हुई थी कठिन तप करता है। और संतों की कृपा से भगवान जब आयु पूर्ण होती है भगवान नारायण के यहाँ से विमान आता है और उसकी सदगति हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो धर्म मानव करता है धरातल पर आकर के, भले ही आकर के कुछ दिनों के लिए अधर्म में फंस गया, लेकिन यदि संत की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो निश्चित रूप में उसका कल्याण यदि संतों की कृपा हो जाए तो होता ही। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ऐसा भी नहीं है कि जो धर्मात्मा होते हैं उनके कुल खानदान में ही अधर्म करने वाले पैदा नहीं होते। अभी कथा में सुने कि महाराज पुलस्त के पुत्र विश्वेश्वरा, विश्वेश्वरवा पुलस्त के पुत्र है, ऋषि पुष्ट संतान है, स्वयं ऋषि हैं, स्वयं ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन उनका कोई खानदान बदल गया। रावण, कुंभकर्ण ऐसे अत्याचारी दुष्ट दैत्य पैदा हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि जो दुष्ट स्वभाव के हैं, दैत्य स्वभाव के हैं, उनके यहाँ भगवान के भक्त का जन्म नहीं होता। हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप दो भाई हुए, कश्यप के पुत्र ये भी हैं, लेकिन हिरणाक्ष का उद्धार तो भगवान पहले ही कर देते हैं। हिरणाकश्यप बचता है, लेकिन भाई के मृत्यु नारायण के द्वारा होने के कारण भगवान नारायण से बड़ा द्वेष रखता है। बहुत द्वेष रखता है हिरणाकश्यप। और हिरणाकश्यप एक दिन मन में विचार करने लगा कि जिन भगवान नारायण ने हमारे भाई की हत्या की है, मैं भी उनको छोड़ूंगा नहीं, वो कहीं पर भी रहे। लेकिन उनसे युद्ध करने की शक्ति और सामर्थ्य वो हमें नहीं है। उसके लिए करूं क्या? हिरणाकश्यप जाकर के भगवान नारायण से युद्ध करने के लिए कठिन तप करता है, क्योंकि हिरणाकश्यप को इतना तो ज्ञान तो है ही है, कश्यप ऋषि का संतान है। कश्यप की दो पत्नियां हैं, अदिति, देवता और दैत्य दोनों कश्यप की संतान है। ज्ञान तो उसको इतना ही है ही। हिरणाकश्यप मन में विचार करता है, सृष्टवा चराचरमिदं तपो योग समाधिना, सृष्टवा चराचरमिदं तपो योग समाधिना, अध्यास्ते सर्वधीष्णे परमेष्टि नियाशनम्। हिरणाकश्यप ने मन में विचार किया कि तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते, तप के बल से ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते, और तप के प्रभाव से ही भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। तो मैं क्यों ना तपस्या करके अपने को शक्तिवान सामर्थ्यवान बना करके उस नारायण से युद्ध करके मैं उसको मार सकूं। कठिन तप करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए
हिरण्याकश्यप वरदान मांगता है कि आप हमको अमरत्व का वरदान दे, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा हम ही अमर नहीं, तुमको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते? मेरे भी शरीर की आयु है, हमको भी एक दिन शरीर छोड़ना है। जब हम ही अमर नहीं तो तुमको अमृत का वरदान कैसे दे सकते? हिरण्याकश्यप ने कहा कि तो आप हमको वरदान दीजिए कि ना हमको कोई घर में मार सके, ना बाहर मार सके, ना हमको पृथ्वी पर मार सके, ना आकाश मार सके, ना हमको कोई आदमी मार सके, ना जानवर मार सके, ना हमको कोई अस्त्र से मार सके, ना शस्त्र से मार सके। वरदानों की छड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान प्राप्त करके हिरण्याकश्यप लौट करके आया। हिरण्याकश्यप के 4 संतान थे। सबसे छोटे बालक का नाम था प्रहलाद, लेकिन प्रहलाद अन्य बालकों की अपेक्षा वो सबसे अलग था, सबसे छोटा है और बहुत स्नेह भी करता है हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी का जो स्वभाव है, ब्राह्मण्याशील संपन्ना सत्यसंधो जितेंद्रिया, ब्राह्मण साधु संतों के प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास, बड़े शीलवान स्वभाव के हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं प्रहलाद जी महाराज। हिरण्याकश्यप बड़ा स्नेह करता है। गुरुकुल में अपने ही विद्यालय में भर्ती करा दिया प्रहलाद जी को श्री शुक्राचार्य जी के पुत्र सांडव अर्मक लेकर के ये विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद जी को जो गुरु जी पढ़ाते हैं, प्रहलाद जी सुना देते हैं गुरु जी को, लेकिन निरंतर बैठ करके भगवान का भजन किया करते हैं। एक दिन प्रहलाद जी को बुलाया और गोदी में बैठा करके हिरण्याकश्यप पूछने लगा कि बेटा आप विद्यालय में गए थे, गुरु जी के पास में थे, इतने दिनों तक आपने गुरु के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और गुरु जी ने जो पढ़ाया उसमें से जो सबसे अच्छी बात लगी हो हमको बताएं। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी सबसे अच्छी बात जो हमको लगती है वो है भगवान की नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी ये मानव का जो शरीर मिला है परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया है। ये बड़ा दुर्लभ मानव का शरीर है। 84 लाख योनियों में परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मानव का शरीर दिया है। खाने पीने मौज मस्ती उड़ाने घर परिवार मकान दुकान के लिए नहीं दिया। परमात्मा ने मानव का शरीर ये अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए परमात्मा ने कृपा करके दी है। क्योंकि मानव के शरीर के द्वारा ही धर्म कर्म पूजा पाठ अनुष्ठान, भगवान का संकीर्तन, भगवान का भजन, भगवान की कथा, साधु संतों की सेवा, अपने बड़ों का सम्मान, तीर्थ यात्रा, जो कुछ भी धर्म अधर्म बताए गए हैं इस मानव शरीर के द्वारा ही किया जा सकता है। अन्य जो 84 लाख योनियां हैं उनके द्वारा ये धर्म अधर्म पूजा पाठ, ये यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद के मुख से सुना क्रोधित हो गया, गोदी से नीचे उतार दिया, सांड अर्मक को बुलाया, उनके ऊपर लाल पीले होने लगा कि आप ये हमारा बालक, ये नारायण की भक्ति भावना इसके हृदय में कौन डाला, कौन इसको सिखाया? सांड अर्मक ने कहा कि हमने तो इसको सिखाया नहीं, पता नहीं कहां से सीख लिया। पुनः सांड अर्मक विद्यालय में लेकर के गए, कुछ दिन तक पढ़ाए, वापस लौट करके आए। पुनः जब हिरण्याकश्यप गोदी में बैठाता है प्रहलाद जी को, पुनः पूछता है कि बेटा ये बताओ कि ये जो आपको सबसे बड़ी शिक्षा लगी हो वो आप हमको बताएं कि गुरु जी आपको बताए हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि पिताजी हम आपको पहले भी बताए थे, दुर्लभो मानुषो देहो। पिताजी ये मानव का शरीर
बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये मानव का शरीर दिया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरम। ये मानव का शरीर परमात्मा ने कृपा करके तो दिया है, लेकिन इस मानव शरीर का एक सेकंड का ठिकाना भी नहीं है। देहिनाम क्षणभंगुरम, कभी इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़े, एक सेकंड का वह ठिकाना नहीं है। और पिताजी जिसको आप अपना मान बैठे हैं, घर परिवार मकान दुकान ये संसार, जिसके लिए चोरी बेईमानी अत्याचार दुराचार पापाचार सब कुछ मानव कर डालता है, ये कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। सब यहीं का यहीं रह जाएगा। धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठौ, धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठौ। ये धन संपत्ति वैभव जितना भी इंसान बना करके रखता है, सब यही का यही रह जाना है, कुछ भी साथ में जाएगा नहीं। जो अपनी अर्धांगिनी है, जिनको अपना पत्नी मानते हैं, जिनको अपना अर्धांगिनी मानते हैं, ये भी कहाँ तक साथ देगी? नारी गृह द्वारी, वो दरवाजे तक आपका साथ देगी अंतिम समय में। नारी गृह द्वारी। और जो आपके सखा संबंधी घर परिवार वाले हैं, ये आपका साथ कहाँ तक देंगे? सखा स्मशाने। धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठौ, नारी गृहे द्वारि सखा स्मशाने। और ये जो शरीर आपका है, जिसका बड़ा पालन पोषण कर रहे हैं, ये शरीर कहाँ तक साथ देगी? देहेश चितायाम, ये केवल चिता तक ही साथ देगी। साथ क्या जाएगा? परलोक मार्गे, परलोक में मार्ग में जब आप परलोक को जाएंगे, भगवान के धाम को जाएंगे, तो साथ में जाएगा क्या? धर्मानु गच्छत जीव एका, जो आपने धर्म अधर्म किया है वही साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। कलयुग के मानव की आयु जब ब्रह्मा जी ने निर्धारित करने लगे, बड़े काम की बात है, ध्यान से सुनो। कलयुग के मानव की आयु जब ब्रह्मा जी निर्धारित करने लगे, तो सबकी आयु 40-40 वर्ष सभी जीवों की आयु ब्रह्मा जी ने निर्धारित की। 40 वर्ष आयु मानव को दिए, 40 वर्ष आयु गधे को दिए, 40 वर्ष आयु कुत्ते को दिए, और 40 वर्ष आयु चमगादड़ को दिए। 40-40 वर्ष आयु सबकी निर्धारित की। एक दिन मानव आकर के ब्रह्मा से निवेदन करने लगा, प्रभु ये 40 वर्ष की ही आयु, इतने में मैं क्या कर पाऊंगा, कृपा करके आप हमारी आयु को बढ़ा दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई आएगा अपनी आयु को कम कराने के लिए, बढ़ा देंगे। एक दिन गधा आया, ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा कि बाबा आप हमारी आयु को कुछ कम कर देते, ये 40 वर्ष तक मालिक के बोझे ढोते रहना, मालिक का आपको पता ही, मालिक कभी श्यावसी नहीं देता। अरे गधा बेटा, आपने कल बड़ा बोझा ढो लिया था, आज तुम विश्राम करो। गधे को मिलता है तो केवल डंडा ही मिलता है, गधे को कोई पुरस्कृत आज तक नहीं किया कि भैया आपने बड़ा काम किया है, गधा भैया आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। गधे ने कहा कि कृपा करके आप हमारी आयु को कुछ कम कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, गधे की 20 वर्ष आयु कम करके मानव को दे दिया गया। 40 पहले मिला हुआ था ओरिजिनल वाला, और 40 सब मिल गया, 20 मिल गया। गधे वाला कितना हो गया? कितना हुआ? मैं तुम्हारा कमजोर है, थोड़ा आप लोग बताते रहे तो कितना हुआ? 40 और 20 60 वर्ष आयु होगी। लेकिन फिर भी एक दिन मानव जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु ये अभी कुछ कम है, थोड़ा कृपा कर दे, थोड़ा और संसारिक मौज मस्ती करके। ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा, बढ़ा देंगे। एक दिन कुत्ता आया, निवेदन करने लगा प्रभु ये 40 वर्ष तक दूसरे के दरवाजे पर पड़े रहना, रोटी का टुकड़ा मिल गया तो मिल गया, नहीं उसी के दरवाजे पर बैठ करके चिल्लाते रहना, ये 40 वर्ष तक कुछ कृपा कर देते हमारे ऊपर भी। ब्रह्मा जी ने कुत्ते की 20 वर्ष आयु कम करके मानव को दे दिए। अब कितना हो गया? 60 और 20 80 वर्ष आयु हो गई। लेकिन तब फिर भी मानव को संतुष्टि न हुई। एक दिन आकर के ब्रह्मा से पुनः निवेदन किया
ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा बढ़ा देंगे। चमगादड़ आया, रोने लगा कि प्रभु ये 40 वर्ष तक उल्टे लटके रहना, मुख से खाना, मुख से ही गंदगी करना, ये 40 वर्ष का नरक, कृपा करके आप हमारी आयु को भी कुछ कम कर देते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चमगादड़ के 20 वर्ष आयु कम करके मानव को दे दिए। अब पूर्ण आयु कितनी हो गई कलयुग के मानवों की? 100 वर्ष हो गई। लेकिन वास्तविक जो 40 वर्ष आयु ब्रह्मा जी ने जो दिया है मानव को, बड़े मौज मस्ती से बीतता है। जो वास्तविक ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई आयु होती है, लगभग लोगों के माता पिता भी रहते हैं, कोई भार, कोई टेंशन नहीं, हर प्रकार से कोई उसके ऊपर भार नहीं रहता। और 40 के ऊपर जब गधे वाली शुरू होती, यहीं से मानव जितने भी दुष्कर्म है, पाप कर्म है, यहीं से शुरू कर देता है। 40 और 60 के बीच में ही संसार का धन मिल जाए, संसार की संपत्ति हम ही को मिल जाए, अपने घर परिवार मकान के लिए, अपने बेटे बच्चों के लिए, उसी में जितने भी संसार के अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, मानव कर डालता है। और जिन बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए मानव पाप कर्म कर डालता है, वो बच्चे को भी ये नहीं कहते कि पिताजी आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब आप कुछ करने के योग्य नहीं है, अब आप भजन करें, भगवान का संकीर्तन करें, तीर्थ यात्रा कर आए, जिससे आपका कल्याण हो सके। बेटे कहे होंगे तो यही कहे होंगे कि पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया, बड़े भैया के लिए तो आपने ये कर दिया, छोटी वाले के लिए कर दिया, हमारे लिए आपके लिए क्या किया। जिस प्रकार से गधा बोझा ढोते ढोते अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देता है, लेकिन गधे का मालिक कभी गधे को शाबाशी नहीं देता है, उसी प्रकार से ये मानव भी गधे की तरह बोझा ढोते ढोते अपने संपूर्ण जीवन को समाप्त कर देता है, लेकिन कभी घर परिवार वाले ये नहीं कहते कि पिताजी आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब आप भगवान का भजन करिए जिससे आपका कल्याण हो सके। शायद ही कोई बहुत भाग्यशाली रहा होगा, उसका बेटा भले कहा हो, लेकिन कहे होंगे तो केवल यही कहेंगे पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन जब 60 का पहुंचता है, कुछ करने के लायक नहीं बचता, तो सरकार भी रिटायर कर देती है और घर वाले भी रिटायर कर देते हैं, दरवाजे पर बैठा रहता है और कोई साधु संत आया, आवाज लगा दिया, अरे बहू सुनती हो, अरे ये ब्राह्मण देवता, ये संत आए हैं, थोड़ा जलपान कुछ व्यवस्था कर दो। घर से आवाज आती है, कुत्ते की तरह हमेशा दरवाजे पर बैठकर चिल्लाते रहते। 60 के बाद में कुत्ता नहीं जाना है। यदि घर में आवाज लगाए थोड़ा जलपान भिजवा दो, घर में बहू यही कहती, कुत्ते की तरह हमेशा दरवाजे पर बैठे चिल्लाते रहते, कोई काम धंधा तो है नहीं। लेकिन जब 80 का मानव पहुंचता है, जब ये शरीर भी साथ छोड़ देती है, तो भले ही अपने कमाई से 4 मंजिला का संगमरमर का बिल्डिंग बना दिया हो, एयर कंडीशन घर मकान बना दिया हो, 2-4-10 करोड़ क्या अरब बैंक बैलेंस कर दिया हो, लेकिन 80 के बाद में होता क्या है? उसे महल, उसे घर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी, और उसी टूटी हुई झोपड़ी में एक टूटी हुई चारपाई, और उसी टूटी चारपाई के पास में एक फूटा हुआ लोटा, और उसी टूटी चारपाई पर रोटी का टूटा हुआ टुकड़ा। मानव जीवन रहते हुए यदि अपनी व्यवस्था न बना लिया कि वृद्धा अवस्था आएगी तब भजन कर लेंगे, तब मंत्र दीक्षा ले लेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे, 60 के बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। पहले ही जो आप कर रहे हैं यही आदत में बन जाएगी, आदत पहले से ही बनानी पड़ेगी। भगवान का भजन करना जीवन रहते ही यदि अपना आप बना लिए तो बना लिए, लेकिन आप सोचें कि जीवन भर दुष्कर्म पाप कब करते रहेंगे, मर जाएंगे, बेटा ले जा करके जला देगा, अस्थि को ले जा करके गंगा में प्रवाहित कर देगा, जा करके गया में पिंडदान कर देगा, हमारी सदगति हो जाएगी, कभी नहीं होगी।
पिंडदान गया में श्राद्ध पिंडदान करने से सदगति तुम्हारी नहीं हुई, क्योंकि तुमने जो जीवन भर कर्म किया, कर्म तो तुम्हारे साथ में ही रहेगा। बेटा जो तुम्हारे कर्म को करता है, अंतिम समय में वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वो यदि तुम्हारे अस्थि को गंगा जी तक न पहुंचाया, गया में जाकर के श्राद्ध न किया, तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तुम्हारे अस्थि को गंगा में प्रवाहित कर देने से, गया में श्राद्ध कर देने से जीवन भर पाप कर्म किए तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाए। क्योंकि महात्मा की कथा में ही आप लोगों ने सुना कि गोकर्ण जी महाराज गया में जाकर के धुंधकारी के लिए, गया में जाकर के श्राद्ध के, पिंडदान के, अन्य तीर्थों में जाकर के ही गया श्राद्ध पिंडदान के, लेकिन वो प्रेता योनि में थे। प्रेता योनि से छुटकारा न मिली, केवल भगवान की शरणागति में आने से, भगवान भागवत की कथा सुनने से धुंधकारी का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि अंतिम समय में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो मानव धर्म अधर्म जो करता है वही साथ में जाता है, बाकी संसार में साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेर तेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत भी पकड़ कर डोलेंगे घेर तेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से
चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, मैं के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, मिट्टी खाक होगी, सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और आखिरी लाइन में प्रभु का नाम जप ले बेड़ाए पार होवे, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोवे। प्रभु का नाम जप ले बेड़ाए पार होवे, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोवे। हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले बेड़ा जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किए, लेकिन हिरण्याकश्यप भगवान से नारायण से बड़ा द्वेष करता था, जो उसको ये लगा कि ये इस बालक से ही हमारी मृत्यु तो नहीं होगी। ऐसा उसके मन में जो भ्रम आया, तो प्रहलाद जी को मारने का अनेक प्रकार से प्रयास करता है। पर्वत की ऊंची चोटियों से भिगवाया, हाथी के पैर से नीचे कुचलवाने का प्रयास किया। प्रहलाद जी को अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी का कुछ न बिगाड़ सका। हिरण्याकश्यप
एक दिन विद्यालय से में जब प्रहलाद जी महाराज अपने साथियों के साथ में संकीर्तन कर रहे थे, पकड़ करके लेकर के आया और कहने लगा, हे दुर्वनीत मुदात्मन वेद आराधकम, तुम्हारे कारण हमारी मृत्यु हो उसके पहले ही मैं अपने हाथों से तुमको मृत्यु दंड दूंगा। आज मैं देखता हूँ कि तुमको बचाने वाला कौन है। अभी तक तू बचता चला आया, मैं देखता हूँ आज तुमको बचाने कौन आता है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा परमात्मा कैसे तुमको बचाता है। हिरण्यकश्यप कहता है, बोल तेरा परमात्मा है कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हमारा परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। हमारा परमात्मा आप में भी है, हम में भी है, इस खंभे में भी है और आपके हाथ में जो तलवार है उसमें भी है। उस समय भगवान नारायण भोजन करने के लिए बैठे थे, उठ करके खड़े हुए। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आज हमारे भक्त ने दावा कर दिया कि परमात्मा कण कण में है। अभी तक तो हमारे नाम रक्षा कर रहा था प्रहलाद का, लेकिन आज उसने तो दावा कर दिया है, इसलिए अब आज तो प्रत्यक्ष रूप में जाना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा कि ना केवलम भवत चराजन, ना केवलम में भवत चराजन, सर्वे बलम बलिनाम चा परेशाम, परे वरे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो वंश प्रणीतः। हमारा परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, आप में भी है, हम में भी है, इस खंभे में ही आप जो हाथ में तलवार मेरे है इसमें भी है। ऐसा सुन करके हिरण्यकश्यप खंभे के ऊपर प्रहार करता है और नरसिंह के रूप में भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह के रूप में जब भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप प्रहार करने के लिए जो ही भगवान के ऊपर प्रहार करता है, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप से युद्ध करने लगा। कुछ ही क्षणों में भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़े और पकड़ कर के लिए आए और महल के देहली पर बैठ गए। मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप हमको नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है। ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि में 12 महीनों में हमको कोई नहीं मार सकता। नरसिंह भगवान ने कहा कि ये इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। तुम्हारे लिए स्पेशल मैंने 13वां महीना बनाया है, ये ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं आता। ये पुरुषोत्तम मास इस समय चल रहा है। आप हमको ना फिर कहा कि ना हमको घर के बाहर मार सकते हैं, ना घर के भीतर मार सकते हैं। भगवान ने कहा कि ये बताओ तुम इस समय घर के बाहर हो कि भीतर हो? भगवान घर की देहली पर चौखट पर लेकर के बैठे हुए थे, इसलिए आज भी किसी को चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चौखटा पर भगवान नरसिंह का निवास होता है। जैसे उसके ऊपर चौखट रखते हैं, पैर रखते हैं या बैठते हैं तो एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं। इसलिए आज भी लोग चौखटा के ऊपर कहते हैं कोई बैठ भी गया चौखट पर बैठे, इसलिए चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा कि एक तुम ना घर के भीतर हो ना बाहर हो, इस समय तुमको मैं देहली पर लेकर के बैठा हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमको ना कोई आकाश से मार सकता है ना पाताल में मार सकता है। भगवान ने कहा भैया बताओ तुम हो कहाँ इस समय, तुम आकाश में हो या पृथ्वी पर? हिरण्यकश्यप ने कहा ना मैं आकाश में ना पृथ्वी, हम तो आपके इस समय गोदी में है। हिरण्यकश्यप ने कहा आप हमको अभी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि ना हमको कोई मानव मार सकता है ना जानवर मार सकता है। ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी के जीव के द्वारा हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान ने कहा तुमको हम दिखाई क्या पड़ रहे हैं? ऊपर से नीचे देखा, ऊपर ये सिंह का स्वरूप, नीचे मानव जैसा, अब घबराया। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप हमको अब भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमको ये वरदान प्राप्त है कि ना कोई हमको अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से मार सकता है। भगवान नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों के प्रहार से प्रहार किए उसके पेट में, और हिरण्यकश्यप के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और आकाश मंडल में भ्रमण करती हुई आई और भगवान के चरणों में समाहित हो गई, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं।
लेकिन भगवान का क्रोध अभी शांत ना हुआ। सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, सभी ऋषिगण भी भगवान की स्तुति करते हैं, यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु भी आ करके स्तुति करके चले गए। लेकिन भगवान का क्रोध जब शांत न हुआ, यहाँ तक देवताओं के कहने पर स्वयं लक्ष्मी जी भी सुंदर सोने के थाल में आते सजा करके आई मनाने के लिए नरसिंह भगवान को। लेकिन भगवान नरसिंह भगवान का स्वरूप देख करके लक्ष्मी जी भी भाग कर खड़ी हुई। कौन संभाले नरसिंह भगवान का क्रोध भी शांत न हो रहा है। नारद जी ने जब देखा कि भगवान का क्रोध जब शांत न हो रहा है तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्म अवस्थित मांत के है। नारद जी प्रहलाद जी को ही नरसिंह भगवान के सन्मुख भेजा। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को देख करके जिस प्रकार से नई बछड़ा दी हुई गैया अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान गोदी में बैठा करके उनके मस्तक को चाटने लगे। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कि हमारे स्वरूप को देख करके देवता दैत्य ऋषि सब दूर जा भाग खड़े हुए। यहाँ तक हमारे चरणों की सेवा करने वाली लक्ष्मी आई थी, वो भी हमारे स्वरूप को देख करके वो भी भाग खड़ी हुई। बेटा तुमको हमारे स्वरूप को देख करके डर न लगा? प्रहलाद जी ने कहा भगवान एक बात आप बताएं, जंगल में सिंह रहता है, सिंह को देख करके जंगली और अन्य जीव तो भाग खड़े होते हैं, क्या सिंह का बच्चा भी सिंह को देख करके डरता है? कभी सिंह का बच्चा तो कंधे पर बैठेगा, सर के ऊपर भी बैठेगा, कान में उंगली डालेगा, नाक में उंगली डालेगा। सिंह का बच्चा सिंह को देख करके तो कभी डरता नहीं। और आप तो हमारे लिए अवतरित हुई है, आपको देख करके क्यों डरे? नरसिंह भगवान प्रहलाद जी कहते हैं कि कुछ हम तुम्हारे ऊपर भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हैं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मांगना चाहे, आप हमारे पिता को सदगति प्रदान करें। भगवान नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल खानदान में उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, उनकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। 7 पीढ़ी माता पक्ष के, 7 पीढ़ी बीती हुई और 7 पीढ़ी आने वाली, 21 पीढ़ियां चल जाती है। और तुम्हारे पिता को वो सदगति प्राप्त हुई है जो करोड़ों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद भी न प्राप्त होती। उनको तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई है, उनका वो तो हमारे में ही समाहित हुए, हमारे ही स्वरूप में हो गए हैं। लेकिन प्रहलाद मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, जो मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप ऐसा वरदान दें कि कभी भी हमारे हृदय में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत न हो। यदि आप देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दें कि हमारे हृदय में आपसे कुछ मांगने की इच्छा हमारे हृदय में कभी जागृत न हो। भगवान ने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ठीक है मैं अपनी तरफ से आपका मैं राज तिलक करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आप इस जंजाल में क्यों फंसा रहे हैं? भगवान नरसिंह भगवान ने कहा कि ये दैत्य कुल की गति है, यदि आपके और भाई इस पर बैठ गए तो ये दैत्य परंपरा ही बनी रहेगी। यदि आप जैसे भक्त इस गति को संभालेंगे तो ये आगे चल करके अनेक भक्त होते जाएंगे। भगवान के निवेदन कर, भगवान के कहने पर श्री प्रहलाद जी महाराज का राज तिलक स्वयं नरसिंह भगवान करते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसे भक्तों का भी जन्म होता है, जो स्वयं भगवान अवतीर्ण होकर के पिता का उद्धार और स्वयं प्रहलाद जी का राज तिलक भगवान करते हैं। समय तो बहुत हो गया, बहुत संक्षेप में कथा तो कहते हुए प्रयास है बहुत संक्षेप में, लेकिन तो फिर भी लेकिन इसमें भी लोग कहते हैं कि महाराज आप चुटकुला नहीं कहते। जब केवल कथा कहते बिल्कुल शार्ट, बिल्कुल संक्षेप में कहते जब आगे बढ़े तक इतना आप आए हैं। समय भी 11 बज गए। श्रीमद् भागवत कथा ये 7 दिन में 3-3 घंटा में नहीं हुआ था। ये 7 दिनों तक ये अनवरत 24 घंटा तो सुखदेव जैसे वक्ता और राजा परीक्षित जैसे श्रोता थे तब हो पाई थी। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास, लेकिन आजकल तो 3 घंटा नौटंकी में ही बिता दे तब वो कथा कर कहते हैं। लेकिन भगवान जिससे जैसा कराए ठीक ही है। समय 11 बजे अधिक समय भी हो गया है और कल भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवें।
क्योंकि भागवत में ही लिखा है चतुर्थे कृष्ण जन्म, चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। और ये 5वें दिन वाली परंपरा कहाँ से आई है तो हम नहीं जानते, लेकिन चतुर्थे कृष्ण जन्म की बात कही गई है। चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव कल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनावें। कल भगवान का जन्म उत्सव है। आइए एक छोटी सी भजन, इसके बाद में आरती प्रसाद। सब लोग ताले बजाते हैं, संकीर्तन करें। श्री राम जय राम, सीताराम जय जय राम। श्री राम जय राम, सीताराम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीता राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीता राम जय जय राम। सब लोग खड़े हुए हैं। यजमान जी आए, आरती की थाल पकड़े। नारायण। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत रौद्रादवायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं तारारतिक्यम्